अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सबको ईद मुबारक। और एक जो ख़बर आई थी 2 दिन पहले, एक अफसोसनाक ख़बर जो 22 मई को आई थी, ईद से एक दिन पहले, वो ये ख़बर थी कि पाकिस्तान के अंदर एक फ़्लाइट है जो क्रैश्ड हो गई है। और वो क्रैश्ड भी हुई कहाँ पर? वो क्रैश्ड हुई थी रेसिडेंशियल एरिया, यानी कि घर और कॉलोनी जहाँ पर थी, लोग जहाँ रहते थे, वो घरों के ऊपर जो है वो फ़्लाइट क्रैश हुई थी। तो इसमें बहुत 99 लोग जो सवार थे, उसमें से 97 लोगों की जो है डेथ हो गई। सिर्फ 2 लोग जो है बच गए। और 2 जो लोग बचे हैं वो एक पंजाब के नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, और दूसरा जो है एक इंजीनियर है। तो दोनों का भी इंटरव्यू सामने आया है, आप देखे होंगे। तो फ़्लाइट के बारे में तो सब लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, है ना। और इसकी इंक्वायरी भी पाकिस्तान ने बिठा दी है, और वो इंक्वायरी होगी और आएगी। लेकिन अभी जो मैंने ऑनलाइन थोड़ा एनालिसिस किया ऑनलाइन वेबसाइट से, जैसे कि एक flightradar.com है, तो यहाँ पर मैंने देखा हूँ थोड़ा जाकर एनालिसिस किया। तो फ़्लाइट का हमको डेटा मिलता है पूरा फ़्लाइट रडार से, उसका एल्टीट्यूड क्या होता है, उसकी बुलंदी कितनी थी, क्रैश कहाँ पर हुआ, और वो कब निकला था वहाँ से, उसका सारी इन्फॉर्मेशन आपको flightradar.com पे मिल जाएगी। तो मैं भी आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो फैक्ट जो है मैंने भी वहीं से पुल किया, और थोड़े बहुत जो एक्सपर्ट्स है एविएशन के, उन लोगों के वीडियोस देखने के बाद मुझे समझ में आए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो उसका रीज़न, एक्चुअल इंक्वायरी तो ये तो इंक्वायरी के बाद में ही पता चला गया कि एक्चुअल रीज़न तक क्या था क्रैश का। लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इंटरेस्ट होता है कि मालूम करने के अंदर कि क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो इसीलिए मैं आपके सामने छोटा सा एक वीडियो लेकर आया। तो आप भी देखिए और समझिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है इसके अंदर, या कुछ भी आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप कमेंट के अंदर लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक छोटा सा मैं आपको मैप बताऊंगा यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल। ये पाकिस्तान की PIA 8303 फ़्लाइट नंबर है, ठीक है। ये एयरक्राफ़्ट जो है पाकिस्तान से निकला था कब? ये एयरक्राफ़्ट पाकिस्तान सॉरी लाहौर से ये निकला था। लाहौर एक सिटी है पाकिस्तान की, कराची ये जाने वाला था, ठीक है। तो ये लेट सपोज़ ये कराची है, ये लाहौर है। तो लाहौर से निकलने के बाद में कराची पे लैंड होना था। सॉरी, ये कराची है। अगर मैप में देखा जाए तो कराची ऐसे आता है और लाहौर यहाँ पर आता है। तो लाहौर से एयरक्राफ्ट जो है ऐसे सीधे उड़ा, ठीक है, प्रॉपरली गया। उसके बाद में लैंडिंग के टाइम पे यहाँ पर उसको एक बार ट्राई किया, फिर वापस आया। उसके लास्ट अटैम्प्ट जो हुई उसके बाद में यहाँ पर क्रैश कर गया। सो ये आपको एयरपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, रनवे दिख रहा है, और यहाँ पर वो क्रैश कर गया। और यहाँ पर एक कॉलोनी है, बहुत सारे लोगों को जो है ज़ख्मी भी है। तो अब इसको फुल अगर आप देखेंगे, अगर इसका एनालिसिस करेंगे तो क्या हुआ होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एक चीज़ होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, आप सबको पता है, वो है रनवे। जैसे रेलगाड़ी एक आपको पता है पटरी पे चलती है, तो फ्लाइट भी जो उतरती है वो एक रनवे पे, कमर्शियल एयरक्राफ्ट जो उतरते हैं वो रनवे के ऊपर। तो आप रनवे पे ऐसे कुछ लाइंस देखे होंगे, ठीक है। कभी भी रनवे पे वाइट कलर के कुछ लाइन होते हैं, तो वो सिग्नल रहता है एयरक्राफ्ट को कि ये अप्रोच इसके बाद से उनको करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से उन लोगों को जो है उनका एयरक्राफ्ट उतारना है। तो एक 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 सेंटर लाइन बनती है यहाँ से, ये सेंटर लाइन ऐसी होती है, ठीक है। तो जैसे ही कोई भी एयरक्राफ्ट या प्लेन आता है, तो वो कुछ माइल की, लेट सपोज ये फ़्लाइट का जो है 5 माइल के ऊपर इन्होंने एनालिसिस किया। तो 5 माइल के ऊपर जब ये एयरक्राफ्ट रहता है, तो इसकी मिनिमम मैक्सिमम हाइट का एक ऑल्टीट्यूड माना जाता है 1500 से 2000 के बीच में होना चाहिए, फिट। ये फिट है। तो अगर ये होगा तो स्मूथ लैंडिंग होगी, ठीक है। अगर ये होगा, ये एयरक्राफ्ट है, लेट सपोज ये एयरक्राफ्ट है, अगर वो ऐसे एंगल बना कर लाता है तो एक स्मूथ लैंडिंग वो पैसेंजर्स को देगा। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट का अगर आप देख रहे हो, तो ये एयरक्राफ्ट का ऑल्टीट्यूड जो है वो 3000 फीट है। और ATC और पायलट के, ATC मीन्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। यानी कि जो लोग जैसे रेलवे स्टेशन होता है हमारा, वैसे एयरपोर्ट के अंदर जो लोग बैठकर एनालिसिस करते रहते हैं पूरे सिस्टम को, उनके पास पूरा रडार सिस्टम होता है, कौन सा एयरक्राफ्ट किधर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है। तो ATC ने उनको कंफर्म किया कि आप जो है 3000 के ऊपर है और आपको 2000 मेंटेन करना चाहिए वहाँ पर। तो पायलट ने उनको कहा कि रॉजर, रॉजर मीनिंग यानी कि एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ओके ठीक है। तो उसके बाद में पायलट ने कहा कि वी आर कॉन्फिडेंट, ठीक है। पायलट ने कहा कि हम कॉन्फिडेंट है, तो फिर ATC जो है वो फोर्स नहीं करेंगे उनको, क्योंकि पायलट उस सिचुएशन के अंदर पायलट की जिम्मेदारी है कि किस तरह से वो लैंड कराना चाहता है।
तो इसके बाद में अब दूसरी चीज़ जो हमको देखना है, अब आप थोड़ी सी कन्वर्सेशन यहाँ पर सुनिए, इससे आपको पता चलेगा। जो आप लोग सुन रहे हैं एक बार फिर से रिपीट करते हो कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर देखिए वी कैन मेक इट उन्होंने कहा, किसने? पायलट ने। उसके बाद में उनको ATC, आप यहाँ पर देखिए वी आर कंफर्टेबल नाउ एंड वी आर आउट ऑफ 3500 एंड 3000 इस्टेब्लिश IALS 25। सो लोकलाइजर उसका मीनिंग होता है, यानी कि इस हाइट के साथ वो लोग इस रनवे पे, ये रनवे का नंबर है 25L। सो ये रनवे पे आप देखा होगा L शेप में ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है नंबर। तो इन लोग कह रहे हैं कि हम लोग कॉन्फिडेंट है और हम लोकलाइज कर रहे हैं इसको, यानी कि एक लोकलाइजर मीन्स ये इसके ILS मीन्स जो उसका फुल फॉर्म होता है, जो मेन उसका एम होता है वो लोकलाइजर है, यानी कि इसको एक लेवल के अंदर लाना, एक मिडिल स्टेज के अंदर एयरक्राफ्ट को लाना ताकि वो आसानी से लैंड कर सके। तो ये पायलट ने कहा। इसके बाद में इनको ATC ने कहा, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एस्टैब्लिश हो गया लैंड होने के लिए। फिर उसके बाद ATC ने कहा कि यू आर क्लियर टू लैंड। उसके बाद में इन्होंने इसके बाद ही कहा कि वी आर गोइंग अराउंड। तो यहाँ पर टू एक आवाज़ आया बैकग्राउंड में। तो बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो लोग ये कह रहे हैं ये एक आवाज़ आएगा, जब पायलट बात करेंगे तो आपको एक आवाज़ आएगा 222। तो ये जो इसके पीछे से जो आवाज़ आ रहा है यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर एक आवाज़ आएगा, तो यहाँ पर इनको क्लियर मिल गया क्या ये आवाज़ जो आ रहा है बैकग्राउंड में। ये आवाज़ बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब मेजर प्रॉब्लम अगर कोई एयरक्राफ्ट में होता है तो जब ये आवाज़ पैदा होता है एयरक्राफ्ट के अंदर। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जैसे एयरक्राफ्ट आया है 3000 से यहाँ पर, तो उसके लैंडिंग गियर भी नहीं खुले, वो तो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा। तो ये नहीं खुलने की वजह से इसका बेली लैंडिंग हुआ। बेली लैंडिंग किसको बोलते हैं कि जहाँ पर एयरक्राफ्ट के अगर टायर जो होते हैं अगर वो नहीं ओपन होते ये, तो ये जो विंग्स के नीचे जो इंजन रखे हुए हैं तो इस पे जो है एयरक्राफ्ट लैंड करेगा, टायर यूज़ नहीं करेगा। तो इससे एक रगड़ पैदा होगी जो ज़मीन के ऊपर और उससे डैमेज होगा इंजन को। अब ये एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम में आया तो आप इंटरव्यू वाला बंदे ने भी कहा कि जो है उनको कुछ ऐसा महसूस हुआ ज़मीन पे आने के बाद धचका, उसके बाद प्लेन फिर से उड़ गया। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ब्लैक कलर का है। तो ये फैक्ट के जो एनालिसिस किया बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो है यहाँ पर थोड़ा रब हुआ इंजन, ये उधर वाला, और थोड़ा आगे जाने के बाद ये इंजन रब हुआ। तो ये रब होने की वजह से ठीक है, तो इसके जो है डैमेज हुआ इंजन को। लेकिन यहाँ पर आने के बाद इन्होंने क्या किया, गो ग्राउंड किया। अगर आप आगे सुनेंगे ATC ने कहा कि जब आप 3500 पे जाएंगे तो हमें इन्फॉर्म करो। फिर से वो वापस आना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है जाइए और आइए और 3000 की हाइट लेके आइए फिर से, ठीक है। उन्होंने कहा 3000 की हाइट लेके आइए, ऑल्टीट्यूड लेके आइए 3000 फीट का। लेफ्ट हेडिंग कंफर्म है, यहाँ पर वो लेफ्ट साइड में होता है। उन्होंने फिर 3000 पर उन्होंने क्लाइम किया। यहाँ पर देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर ATC जो कह रहा है वो कह रहा है यू आर पासिंग अल्टीट्यूड 2000। इनको जब सेकंड टाइम में ये लोग आए थे तो इनको कहा गया था कि आप लोग 3000 का अल्टीट्यूड मेंटेन करना है आपको, ठीक है। और एक एंगल बनाकर आपको सेंटर लाइन में आना है, यहाँ पे आके लेफ़्ट लेना है इनको। लेकिन यहाँ पर जो है इसी टाइम में यहाँ पर ही जो है पायलट को ये फील होने लगा था कि कुछ इशू है। तो यहाँ पर आप देखिए इनको ATC इन्फॉर्म कर रहा है कि आपका ऑल्टीट्यूड 2000 हो रहा है। वो सिर्फ इन्फॉर्म कर रही है यू आर पासिंग ऑल्टीट्यूड 2000। तो यहाँ पर देखिए पायलट की आवाज़ में थोड़ा एक कॉन्फिडेंट नहीं है वो, पायलट की आवाज़ से ऐसा लग रहा है, लेकिन वो मेंटेन कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमको सिर्फ मेंटेन करने दे 2000, लेकिन वो रीज़न अभी तक यहाँ पर बोला नहीं है क्या हो रहा है।
उसके बाद में एटीसी ने उनको कहा मेंटेन 2000 नो प्रॉब्लम। एटीसी ने उनको मेंटेन करने के लिए कहा 2000, ठीक है, ये अब फाइनल है। इसके बाद में उनको इसके बाद में एटीसी ने फिर कहा उनको, ये एटीसी की तरफ से ही उनको बात आई, अगर आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, तो एटीसी ने उनको फिर से कहा, एटीसी ने उनको फिर से कहा कि आप लोग और नीचे जा रहे हो, 2000 से आप और नीचे जा रहे हो, 2000 से आप और नीचे जा रहे हो। एटीसी ने उनको फिर से कंफर्म किया। उसके बाद में पायलट ने उनको यहाँ पर कन्वर्सेशन लिखते हैं। एटीसी ने जब उनको कहा कि आप लोग जो है 2000 मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, 1800 पे आ गए हो, तो फिर से पायलट ने कहा कि ओके वी विल मेंटेन, ठीक है, 1800 मेंटेन करने के लिए, ये 2800 के अंदर मेंटेन करने के लिए उन्होंने कहा, पायलट ने कहा वी विल ट्राई, बट यहाँ पे भी आप कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे पायलट को। फिर एटीसी ने कहा आप अप्रोच कर रहे हो लैंड करने के लिए, तो उन्होंने कहा जी सर। फिर उसके बाद में इनको कहा था यहाँ से आके लेफ़्ट लेने के लिए, लेकिन वो लोग यहीं से लेफ़्ट ले रहे थे, ठीक है, यहीं से अगर लेफ़्ट ले रहे थे, तो उसके बाद एटीसी ने फिर से उनसे कहा, एटीसी ने फिर से उनसे कहा कि आप लेफ़्ट लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से हाँ, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ अब जो है पायलट के हाथ से चीज़ निकल गई, ऐसा महसूस हो गया कि पायलट ने कहा कि हम लोग वहीं वैसे ही कर रहे थे, वी वर प्रोसीडिंग दैट वन, हम वही कर रहे थे, बट हमने इंजन लॉस्ट कर दिए हैं, इंजन लॉस्ट हो गए। अब इंजन लॉस्ट होने के बाद में पायलट ने क्या किया, यहीं से इसको लेफ्ट किया, क्योंकि वो लोग चाहते थे अब इंजन में कुछ पावर ही नहीं है, तो अब उनको सिर्फ लैंड कराना था यहीं से वापस। इतनी दूर अगर वो जाते तो फॉर श्योर वो ड्रॉप कर देते प्लेन को। तो पायलट ने दिमाग लगाया और यहीं से इसको यहाँ से पलटाया प्लेन को लेफ़्ट की तरफ में। उसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में इन्होंने इनसे एक क्वेश्चन कहा, आर यू कन्फर्म बेली लैंडिंग। मैंने आपको बताया बेली लैंडिंग किसको कहते हैं। बेली लैंडिंग जब एयरक्राफ्ट इंजन और विदाउट लैंडिंग गियर के जब लैंड करता है उसको बेली लैंडिंग कहते हैं। जब उसके टायर पे वो लैंड नहीं करता है, इंजन पे जब लैंड होता है। क्योंकि इसलिए इन्होंने पूछा क्योंकि फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट को ये पता, सॉरी एटीसी को ये पता होगा कि ये लोगों ने बेली लैंडिंग ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। क्योंकि उनको एक चीज़ करना पड़ता है, जैसे कि एविएशन इंडस्ट्री के सारे लोग कह रहे कि अगर बेली लैंडिंग होती है तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है। जैसे ये रब होता है तो यहाँ पे एक आग हो सकती, ठीक है, यहाँ पर जो है बड़े बड़े फ्लेम्स निकल सकते हैं और उससे आग लग सकती, जिससे अंदर के पैसेंजर को नुकसान हो सकता। इसीलिए यहाँ पर जो है फायर ब्रिगेड और जो भी यहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह जो भी लगती है सारे इंतज़ाम करा जाता है अगर बेली लैंडिंग होती है तो। इसीलिए उन्होंने बेली लैंडिंग के लिए पूछा। उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद में अब यहाँ पर एटीसी ने कहा, एटीसी का फिर से रिस्पॉन्स आया इनको, एनी रनवे। अब यहाँ पे आप गौर से देखिए, इन्होंने कहा एनी रनवे, यानी कि वहाँ पर 2 रनवे थे, 2 के 2 इनको दे दिए, क्योंकि ये बंदा अभी प्रॉब्लम में RBF सिग्नल से जो है। ये मे डे क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मे डे एक सिग्नल है जब भी इमरजेंसी होती है हाई लेवल की, जिसमें ह्यूमन थ्रेट होता है, यानी कि जान का ख़तरा होता है, जब ये जो है सिग्नल मारा जाता है। अगर एक इंजन इनका लॉस होता या छोटा मोटा ख़तरा होता, जैसे बर्ड स्ट्राइक होती, तो पैन कॉल एक रहता है, पैन कॉल। तो पैन वो लोग करते हैं, तो उससे ये लगता है कि हम लोग को जान को तो ख़तरा नहीं है, एयरक्राफ्ट को नुकसान हुआ है। लेकिन मे डे जब होता है, ये जान के ऊपर थ्रेट जब आती है, जब ये लोग कहते हैं, तो पायलट के आखिरी अल्फाज पायलट जो है यहाँ पर कहा कि मे डे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है बहुत ख़तरनाक इमरजेंसी है जो पायलट के हाथ से अब निकल गई। फिर उसके बाद में एटीसी इनको रॉजर का यानी कि एक्नॉलेज किया, ठीक है इंजन आपके लॉस हो गए। इसके बाद में बोथ रनवेज आपके लिए अवेलेबल है, आप कहीं पे भी लैंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कहा कि आप 25 पे आइए, 26। अब यहाँ पे एटीसी का पूरा फोकस है ये एयरक्राफ्ट को लाए, और इस दरमियान में दूसरे जितने भी प्लेन आते हैं उनको सबको गो ग्राउंड या ऊपर ही रहने के लिए कहा जाता। उसके बाद में ख़त्म, उसके बाद में कोई आवाज़ नहीं आया। उसके बाद ये लोग 2 मिनट के अंदर क्रैश कर गए। तो इस तरह से पूरा का पूरा हुआ है। तो ये जो भी मैं एनालिसिस आपको दिया हूँ, मैं पूरा का पूरा फ्लाइट रडार एक वेबसाइट है उस पर से मैंने इन्फॉर्मेशन लिया हूँ, और बहुत सारे
बहुत सारे मैंने यूट्यूब एनालिस्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे एविएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उनका देखा है, उनका बहुत सारे वीडियोस को एनालाइज करने के बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो बस मेरा बोलने का मकसद ये है कि इसमें किसी की गलती नहीं हो सकती, ना पायलट की गलती हो सकती, ना एटीसी की गलती थी। मौत आई और वो लोगों की मौत जानी थी। हमारा तो यकीन है कि जब इंसान की ज़िंदगी, जब तक इंसान रहेगा, जब तक उसकी ज़िंदगी बाकी है, तो हमको इससे ये पता चलता कि आगे के अंदर, जैसा कि ये पायलट्स के लिए अगर आप कहा जाए तो पायलट्स के लिए एक एक्सपीरियंस है उन लोगों के लिए कि आगे उन लोगों को ऐसी इस तरह की सिचुएशन अगर आती है तो किस तरह का उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो एयरक्राफ़्ट था ये बहुत ज़बरदस्त एयरक्राफ़्ट है, एयरबस का एयरक्राफ़्ट है। तो ये एयरक्राफ़्ट बहुत ज़बरदस्त एयरक्राफ़्ट है और ये एयरक्राफ़्ट के बहुत सारे सेफ्टी फ़ीचर्स है। इसके अंदर ऑटोमेटिक सिस्टम बहुत सारे हैं, यानी कि ऑटोनोमस इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। एयरक्राफ़्ट ऑटोमेटिक ऑटो पायलट सिस्टम इसके अंदर बहुत बेहतरीन है। और इसके अंदर जो लैंडिंग होती है वो बहुत सेफ़ लैंडिंग होती है। मैं भी कई बार इसमें जो है फ्लाई कर चुका हूँ। एक ये एयरबस कंपनी जो है बहुत अच्छी और बहुत रिलायबल इसके एयरक्राफ्ट्स होते हैं जो एयरबस के होते हैं। तो बहुत अच्छा सेफ्टी एयरलाइन है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा मोटा तैयारा था। वो एक बहुत अच्छी कंपनी का प्लेन था, सेफ्टी फीचर्स के साथ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब वक्त आ गया तो उसे कौन टाल सकता है, तो हमारा सबका यकीन इसी पे है। तो बस मैं तो एक ही कहूँगा, जब भी आप, तो मेरा एज ए मुस्लिम आई बिलीव जो भी मरता है उसकी मौत आती है तो मरता है, लेकिन जो लोग शहीद हुए वो तो रोज़े की हालत में जो है रमज़ान के महीने में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए। और जब भी आप सफ़र करोगे, हम लोग सफ़र करेंगे, तो मेरी तरफ से एक ही सजेशन है आपके लिए, दुआ पढ़ के निकले घर से। सफ़र की जो भी दुआ है, सफारी की दुआ है, वो सफारी की दुआ, सफ़र की दुआ पढ़े। और रास्ते के अंदर एक तो सबसे पहले गाने ना सुने, लिजनिंग हमारी जो है, गाने सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, आप सुनते होंगे लेकिन एटलीस्ट सफ़र के अंदर तो ना सुने। और मेरी सजेशन है ये, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना ही है, मेरी सजेशन, और मैं भी फॉलो करता हूँ इसको। बड़ों से सुना हम, अल्लाह वालों से, तो सबसे पहले दुआ पढ़ के बैठे। दूसरा जो है, गाने ना सुने सफ़र के दौरान में। तीसरी चीज़, दूसरों के साथ रियायत का मामला करें। ठीक है, दूसरों के साथ जो है रियायत का मामला करें। और प्लेन के अंदर जो है झगड़ा वगैरह ना करें, जिससे अगर आप फ्लाई कर रहे एयरक्राफ्ट के अंदर अगर आप झगड़ा करते हैं, उसके अंदर मारम पीटी होती है, तो उससे एयरक्राफ्ट जो है बैलेंस नहीं होता। तो इस वजह से मैं ये नहीं बोल रहा आप हिलेंगे तो पूरा एयरक्राफ्ट हिलेगा, बट एक डिस्टर्बेंस पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें, उसके बाद एक चीज़ आपको कही जाती है एयरक्राफ्ट के अंदर, वो कहते हैं कि लोग टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे आपको मोबाइल ऑफ़ करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, या एटलीस्ट आप एरोप्लेन मोड में डालने के लिए कहते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कहते, हम लोग उसको मजाक में लेते हैं। वो बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसका रीज़न क्यों होता है मैं आपको बताऊँगा। ये नेविगेशन सिस्टम जो है, ये अभी मैंने कहा आपको, ये 2000 एल्टीट्यूड है। ये कौन बोल रहा है इनको? एटीसी वाला बोल रहा है। हालांकि एयरक्राफ्ट पायलट चला रहा, लेकिन पायलट को पता है 3000 है या नहीं है, और कितना होना चाहिए। पायलट की ट्रेनिंग मिली और पायलट को पता होना चाहिए, पायलट को पता भी होता है। लेकिन एटीसी ने उसको कैसे बताया कि आप 2000 पे हो? तो ये कम्युनिकेशन चैनल होता है दोनों के बीच में। ये जो है डेटा रडार के थ्रू जाता है, एक रडार के थ्रू एक कम्युनिकेशन चैनल होता है। वो चैनल के थ्रू डेटा एटीसी और पायलट के दरमियान में होता है। तो ऐसे बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं, इनका पूरा डेटा होता है। तो ये नेविगेशन सिस्टम इसको कहा जाता है। तो जब नेविगेशन प्लस कम्युनिकेशन सिस्टम, क्योंकि वो लोग जब भी बात करते हैं तो एटीसी की आवाज़ आपको आ रही और आपकी आवाज़ यानी पायलट की आवाज़ एटीसी को आ रही और एटीसी की आवाज़ पायलट को आ रही। तो ये कम्युनिकेशन होता है। अगर आपका नेटवर्क आप यूज़ करते हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक है, कुछ भी मशीन है, कुछ इशू हो सकता, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हो सकता। तो आप बेहतर होगा, जो उन लोग बोलते भी है कि एरोप्लेन मोड में डाल दो, इसीलिए मोबाइल में एरोप्लेन मोड होता है। आप एरोप्लेन मोड में डाल दो, आपका फ़ोन चालू रहेगा, आप कुछ भी उसमें यूज़ करो, अगर आपका ईमेल टाइप करना है, जो भी करना है। लेकिन आप मेहरबानी करके एरोप्लेन मोड में डालते रहो। और आपने एक चीज़ और देखी होंगी, एयरक्राफ्ट जैसे ही एक बेनिफिट बताता हूँ मैं एयरक्राफ्ट का। जैसे ही एयरक्राफ्ट, आपने ये चीज़ सुनी होगी, एयरक्राफ्ट जैसे ही लैंड होने के लिए आता है या टेक ऑफ होने के लिए आता है, तो ये लोग जो है लाइट्स ऑफ कर देते हैं। ठीक है, उसका भी एक बेनिफिट जो हुआ है, ये बंदे को, एक जो बंदा इसमें बचा है उसका नाम है ज़ुबैर कुछ, और वो इंजीनियर है एक। तो ये बंदा इसलिए बचा है कि उसने कहा कि मैं जब फ़्लाइट जब क्रैश हुई तो मुझे हर तरफ अंधेरा नज़र आ रहा था, धुआं धुआं, और लोग चीख रहे थे। लेकिन मुझे एक रोशनी नज़र आई, उस रोशनी से मैं जो है बाहर निकल गया और जंप कर कर बाहर आ गया और बच गया बंदा। तो इसका रीज़न यही होता है ये लाइट ऑफ करने का, कि जैसे ही अगर प्लेन अगर क्रैश होता है कहीं पर तो उसमें धुआं निकलेगा।
तो ऑलरेडी अगर हमारे आँखों के अंदर ये टेक्नोलॉजी होती है कि आप अंधेरे में हैं बहुत ज़्यादा देर से, तो आपको कोई भी चीज़ नज़र आ जाएगी आसानी से रोशनी। लेकिन आप अचानक आपके सामने अंधेरा आ जाता है तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, हालांकि वो थोड़ा छोटा मोटा ही अंधेरा क्यों ना हो। तो इस वजह से वो लोग लाइट को ऑफ करते हैं। तो इसका बेनिफिट हमको देखने मिला कि एक बंदे की जान बची। उसने कहा कि मुझे एक लाइट नज़र आई, अगर उसके सामने अचानक अगर ब्लैक ब्लैक आ जाता तो वो बंदा देख नहीं पाता। तो इसीलिए वो लोग जो है लाइट को ऑफ़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी हुआ खैर मुक़द्दरात है सबके अपने अपने। अल्लाह ताला हम सब की जो है हादसात की मौत से और सारी उम्मत की जो है हादसात की मौत से हिफाजत फरमाएँ और ये चीज़ों का अहतमाम करें। आप मैंने जो बताया सफ़र के दौरान में मैं भी ख़ुद करता हूँ, उलमाए कराम और बड़े लोगों से हमने सुना है। तो ये सारी चीज़ों का आप एहतमाम करें। तो बस यही बोलना था। हिंदुस्तान के अंदर भी जो है अभी फ़्लाइट्स चालू हुई हैं, तो एहतियात के साथ आप जो है सारी चीज़ों को करें और बस डरे ना, क्योंकि आपको उड़ना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा अपने करीबी लोगों के पास में। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, और जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के फैक्ट और ट्रूथ हम लोग आपके सामने लाते रहेंगे। बस दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।